देखो, साझा पार्टनरशिप ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, लेकिन इसको आप ये ना समझ के कि ये एग्जाम में आएगा, ये समझ के पढ़िएगा कि आपकी लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। ठीक है, क्योंकि आप कभी कोई बिजनेस भी करोगे या उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या कोई अपना पर्सनल काम करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, बिल्कुल इसको हम जीरो लेवल से देखेंगे। जिसने कभी साझा नहीं पढ़ा तो उसको भी साझा समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर बेसिक बात में बताऊं तो भाई यही साझा है कि मान लो दो लोग हैं, एक ने जो है 20,000 रुपये डाले, एक ने 40,000 रुपये डाले, और दोनों ने डाल के जो कोई बिजनेस शुरू किया है ना, लास्ट में पता चला कि भाई 50,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो वो जो है जितना पैसा इसने डाला है उसके हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। बात ठीक है, तो यही चीजें होगी सबके इसके अंदर जो है। लेकिन इतना हो सकता है किसी का पैसा कम है, किसी का पैसा ज्यादा है। जिसका पैसा ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसका पैसा कम होगा उसको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसमें सिर्फ मैटर पैसा ही नहीं करता कि आपने जो है कितना पैसा दिया है, इसमें आपका समय भी आपका मैटर करता है। समय से मतलब एक आदमी ने 1 साल के लिए बिजनेस रखा, एक आदमी ने 2 साल के लिए बिजनेस रखा, तो जिसका ज्यादा समय रहा, जिसका पैसा ज्यादा समय तक रहा, उसको पैसा ज्यादा समय तक मिलेगा। तो आप सोचिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज मैटर कर रही है। तो इसमें जो चीजें मैटर कर रही है वो दो चीजें मैटर कर रही है। कौन कौन सा? एक तो उसका मनी, उसका पैसा कितना है, दूसरा उसका टाइमिंग, उसका टाइमिंग कितना है। तो दोनों चीजें मैटर कर रही है। ठीक है, तो यही दोनों चीजों से ही हम जो है अपना प्रॉफिट देखते हैं कि किसका प्रॉफिट जो है कितना होगा। तो मैटर कितनी चीजें कर रही है? दो। तो ध्यान रखिएगा, एक तो उसका जो पैसा है वो कितना है, बट ठीक है, रुपया जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया, और दूसरा जो है वो समय, उसने कितने समय के लिए जो है अपना पैसा लगाया। दो चीज इसमें मैटर करेगी। देखिए, सपोज करिए ए आदमी है और उसने जो है 20,000 रुपये लगाया। बात ठीक है, ए आदमी है उसने 20,000 रुपये लगाया, और बी है उसने जो है उसने भी मान लीजिएगा 20,000 रुपये लगाया। और लास्ट में क्या हुआ कि उनको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ जब भी उन्होंने बिजनेस एंड किया, वो चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो। जब पैसा बराबर है तो समय शायद मायने नहीं रखेगा, क्योंकि दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया, तो उसमें टाइम जो है वो मायने नहीं रखेगा। क्योंकि देखिए, 20,000 इसका 20,000, 10,000 रुपये डिवाइड हुआ, कितने भी समय उन्होंने रहा, दोनों सेम टाइम रहे हैं। मान लो ये भी 1 साल के लिए, भी 1 साल के लिए, सेम टाइम रहे हैं दोनों, तो दोनों को प्रॉफिट बराबर मिलेगा, क्योंकि पैसा बराबर है, समय बराबर है। ठीक, तो वो क्या करेंगे, अपना उसी हिसाब से इस पैसे को आधा आधा कर लेंगे। एक जो है कितना रख लेगा, 5,000, दो दूसरा कितना रख लेगा, वो भी 5,000। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कॉमन सी बात है भाई, दो आदमी है, 20,000 रुपये लगाए, लास्ट में जो है वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो लास्ट में जब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दोनों को आधा आधा बांट ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन देखिएगा, ये है हमारा सामान्य तरीका। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे भाई? हमें पता है ए ने जो है 20,000 रुपये लगाया, इनका हम रेशियो देखेंगे, रेशियो कितना है, लगाए गए पैसों का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है। 20 से एक, ये आपका एक एक बार कट गया, तो ए रेशियो बी जो है वो कितना है, 1:1 है। बट ठीक, अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपये है। प्रॉफिट जो है वो कितना है? 10,000। अब इस 10,000 रुपये को ए का जो है कितना मिलेगा, ए को जो है 10,000 का, देखिए एक भाग मिलेगा कितने में से? 2 में से। ठीक है, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, कितने टाइम कट जाएगा? 5 टाइम कट जाएगा। तो देखिए 5,000 आ गया, तो दूसरे का भी 5,000 रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए आगे आते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ये कंडीशन कौन सी थी? ये कंडीशन वो है जिसमें पैसा बराबर था। बट ठीक है, ये कंडीशन वो थी जिसमें पैसा बराबर था। ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा बराबर ना हो। ठीक,
जैसे मान लीजिएगा ए ने जो है क्या किया, ए ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और जो बी है, बी ने क्या किया, बी ने जो है वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया। और जब भी उनका बिजनेस एंड हुआ, जब बिजनेस समाप्त हुआ, तो हमें पता चला कि उनको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बट ठीक है, 6,000 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ। तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो भाई वो कैसे उसको डिवाइड करेंगे? तो वो रेशियो देखेंगे कि रेशियो उनके द्वारा लगाए गए पैसों का रेशियो कितना है। देखिए 1:2 होगा, नहीं होगा। बट ठीक है, तो उनका जो रेशियो है 1:2 है। तो 6,000 रुपये को अपने जो लगाए गए पैसा है उसके रेशियो में वो कैलकुलेट कर लेंगे। ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 1 है। बात ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, 1। कितने में से, 3 में से। क्योंकि टोटल जो है वो कितना है, टोटल 3 है। 3 क्यों, क्योंकि 1 इसका, 2 इसका, है ना। 10,000 इसके, 20,000 इसके। तो देखिए ऐसा ही तो होगा, 1 रुपया इसका, 2 रुपया इसका। तो वो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल 3 में से जो है 1 रुपया इसका है। तो हम देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, या 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2,000। तो ए का जो आया हिस्सा वो कितना आया, 2,000 रुपया। और बी का जो होगा वो कितना होगा, बी का देखिएगा 6,000 रुपये को, 6,000 रुपये में से इसके 2 रुपये, 2 रुपये कितने में से है, 3 में से। 3 से आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका कितने बार, 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो देखिए 2,000 ये और 4,000 ये, तो टोटल वही आपका 6,000 रुपये बनेगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो देखो, अभी हमने दो दो चीजें हमने फिक्स कर ली, 2 चीजें हमें क्लियर हो गई कि भाई जब जो पैसा है वो सेम हो। बात ठीक है, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा बांट देंगे। अगर पैसा जो है, रुपया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, बात ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसी के रेशियो में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए आगे आते हैं। आगे हो सकता है कि रुपया बराबर हो और टाइमिंग उसमें दिया हो। बात ठीक है, टाइमिंग भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए देखो, ए ने मान लिया 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और जो बी है उसने हमने माना कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। और ये जो है मान लीजिएगा 1 वर्ष के लिए है, 1 साल के लिए लगाया इसने, और इसने जो है 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो है सपोज कर लीजिएगा कि उनको 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 15,000 रुपये का जो है प्रॉफिट होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस 15,000 रुपये के प्रॉफिट में ए को जो है वो कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, देखिए यहां पैसा भी है, जो रुपया लगा है, और हमारे पास टाइमिंग भी है। तो देखो, ए ने 10,000 रुपये लगाया और बी ने जो है वो 20,000 रुपये लगाया। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालने के लिए टाइम और जो उनका पैसा है उसका आप मल्टीप्लाई कर दो। बात ठीक है, टाइमिंग और जो पैसा है दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो रेशियो बन जाएगा उनका। ठीक है, तो इसका देखिए, अब जो कटता है वो काट दीजिएगा। देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 1 हो गया। और देखिए ये कितना हुआ, ये 4 हो गया। तो ए रेशियो बी बराबर कितना हो गया, 1:4 हो गया। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए के प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। ए का प्रॉफिट कितना है, 1। कितने में से, 5 में से। बात ठीक है, तो 1 रुपया है 5 रुपये में से। तो हम देख लेंगे 15,000 रुपये में से उसको कितना मिलेगा, 3,000 रुपये मिलेगा केवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे आते हैं। देखिए इस बार हम तीन तीन पार्टनर लेते हैं, ए बी और सी।
तीन पार्टनर है, एक ने 20,000 रुपये लगाए, एक ने 40,000 रुपये लगाए और एक ने जो है 50,000 रुपये लगाए। और ये जो है 1 वर्ष के लिए रहा, या इसको ज्यादा कर लेते हैं, 2 वर्ष के लिए रहा, ये 1 वर्ष के लिए रहा बिजनेस में, और ये भी जो है वो 1 वर्ष के लिए ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका जो टोटल प्रॉफिट है, ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि भाई टोटल जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये है, 50,000 रुपया। तो आपसे पूछेगा कि भाई सी को जो है प्रॉफिट का कितना मिला, सी को जो है 50,000 के प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट मिला। देखो हमारे पास वही तरीका है कि टाइमिंग और जो लगाया गया पैसा है उसको हम गुना कर लेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो आप सबके कैंसिल कर दो। देखिए ये आपका कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया, ये भी 4, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 सॉरी, है ना। तो टोटल 13 हो गया। तो आप एक काम करो, इसको 50,000 को 42,000 प्रॉफिट कर लो। ठीक है, 42,000 प्रॉफिट कर लो। देखिए 42,000 का प्रॉफिट है और उसमें से सी का देखना है हमें, सी का। तो सी को 5 रुपए मिले हैं, कितने में से, 14 रुपए में से। टोटल कितना है, 14 है ना। तो हम देख लेंगे 42,000 में जो है कितना हो जाएगा, तो 14 × 3 = 42, ये 3,000 हो गया, और 3 × 5 = 15। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये 13 है, ओके ओके ओके, तो ये 39 कर लो आप। मान लो ये 39,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, 39,000 का प्रॉफिट है, तो 39,000 में से जो है 13 × 3 = 39, और ये आपका 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये जो है सी का जो प्रॉफिट होगा वो 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए। देखो अभी तक क्या है कि आपको टाइम दिया जा रहा है कि भाई 1 वर्ष के लिए रहा, 2 वर्ष के लिए रहा, ये 3 वर्ष के लिए रहा, 5 वर्ष के लिए रहा। ऐसा हो सकता है कि ए ने अभी शुरू किया है बिजनेस, 1 साल बाद आया हो एक आदमी, एक आदमी 2 साल बाद आया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमने मान लिया कि भाई ए ने जो है, ए ने 20,000 रुपये लगाकर 20,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद बी 50,000 रुपये लेकर आया, कुल 2 वर्ष बाद, कुल 2 वर्ष बाद 90,000 के लाभ में, 90,000 के प्रॉफिट में या लाभ में आपको बताना है बी को क्या मिलेगा, बी का लाभ प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए जो है वो 20,000 रुपये लेके आया, लेकिन एक बात बताओ, यहां पे लिखा है कुल 2 वर्ष, कुल जो है 2 वर्ष बाद 90,000 रुपये का लाभ है, और बी का लाभ पूछा जा रहा है। चलिए आपका आंसर आ गया 50,000। ठीक है, देखते हैं। तो जो ए है वो तो कुल समय रहा ना, क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया था और वो आगे 2 वर्ष तक रहा। अब जो बी है लेकिन वो बी आया था 1 वर्ष बाद और कुल 2 साल चला, तो यानी कि वो सिर्फ 1 साल रहा, है ना। तो 50,000 रुपये लेके आया था, 1 साल वो रहा। 40 से 40 कैंसिल कर दो, ये आपका, ठीक है, और ये आपका 5।
आपसे पूछा जा रहा है जो बी है उसका लाभ कितना होगा, उसका 5 रुपये टोटल कितने में से, 9 रुपये में से, है ना। तो 5 रुपये है 9 रुपये में से, तो 90 रुपया में देख लेंगे कितना होगा, ये आपका 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 50,000 रुपये ही उसका प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं, देखिए देखिए इस बार हम 3 कैंडिडेट लेते हैं। ए जो है वो 20,000 रुपये लेकर आया, 20,000 रुपये लेकर आया। दो माह बाद, 2 माह बाद बी 30,000 लेकर आया, ठीक है। और बी के 4 माह बाद सी 40,000 लेकर आया, 40,000 लेकर आया, ठीक। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में ए का लाभ क्या होगा, ए का लाभ क्या होगा यदि कुल लाभ 1.5 लाख रुपया हो, 1,50,000 रुपया हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए ए जो है वो कितना लेके आया, 20,000 रुपये। बी कितना लाया था, 30,000 रुपये। सी कितना लाया था, 40,000 रुपये। अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, टाइमिंग की। कौन कितने समय रहा, ये हम उस टाइम की जो है हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। देखिए ए तो जो है शुरू किया था उसने तो बिजनेस, टोटल जो बिजनेस है 1 साल रहा। तो देखिए अब इसमें कुछ लोग कुछ मंथ तक रहे, तो हम छोटी यूनिट जो है वर्ष ना होकर, है ना, ईयर ना होकर वो मंथ है। तो कितने माह रहा, 12 माह। ए जो है 12 महीने तक रहा। फिर देखिए अब हमें पता है कि 2 माह बाद जो है बी आया था, तो 2 माह बाद आया तो सीधी सी बात है 2 महीने कम रहा उससे, है ना, तो ये 10 महीने रहा। फिर दूसरी बात आप देखिए आगे, सी जो है वो बी के, देखिए यहाँ लिखा है बी के 6 महीने बाद आया, सॉरी 4 महीने बाद आया। तो बी के 4 महीने बाद देखिए 4 इसमें से घटा देंगे तो कितना रहेगा, केवल 6 महीने, है ना। चलिए अब देखिए ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। अभी और कटते हैं तो काट दीजिएगा। देखिए 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, ठीक है। चलिए अब 6 ये हो गया, 2 गुना 6 12 हो गया, ये आपका 15 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 24 12 36 और 3 38, 38 हो रहा है ना टोटल, है ना। तो एक काम करो, इसको 78,000 कर लीजिएगा। मान लो 78,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो 78,000 के प्रॉफिट में कितना, है ना, इसका लाभ कितना होगा ए का। चलिए तो ए जो है, ए का जो लाभ है वो कितना है, 12 रुपये, कितने में से, 38 में, है ना, 38 में से 76, सॉरी 76 कर लीजिएगा, 76,000। तो 38 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो 12 दूनी 24, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? टोटल जो प्रॉफिट है वो 24,000 हो जाएगा। बात ठीक है? टोटल जो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए ने जो है 60,000 रुपये में से 1/3 भाग की साझेदारी की। साझेदारी ए ने की। दो बटा तीन भाग की साझेदारी बी ने की। ठीक है, यदि ए व्यापार आरंभ करता हो तथा बी 6 माह बाद आता हो, तो वर्ष के अंत में तो वर्ष के अंत में 30,000 रुपये के लाभ 30,000 रुपये के लाभ में से ए का लाभ बताना है कितना। ए का लाभ, देखिए इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप सोचेंगे कि भाई 60,000 रुपये है ना, तो ये 60,000 रुपये जो है इसमें हम इनका हिस्सा देख लो कितना कितना है। चाहो तो आप कर सकते हो उस तरह से भी कि भाई ये कितना हो गया 20,000 रुपये है ना, इसका कितना हो जाएगा 40,000 रुपये। ठीक, तो आप चाहो तो सीधे सीधे इनका अनुपात इतना निकल के आएगा 1:2। आपको जरूरत नहीं है इसमें से कितना पैसा उसने लगाया ये देखने की, जो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप तो सीधे सीधे कितना अनुपात होगा 1:2। बात ठीक है, चाहे आप सोल्व करोगे तो इसका हिस्सा ए का हिस्सा हो जाएगा 20,000 है ना, इसका हो जाएगा बी का कितना 40,000। बात ठीक है मिस्टर, समझ में आ रहा है? चलो, तो इसको आप कैंसिल करोगे, 2 से एक बार, 2 से ही आपका 2 बार। चाहो आप यहां देख लीजिएगा 1/3 2/3, तो मतलब 3 में से इसका 1 3 में से इसका 2, तो वही 1:2। चाहे आप ये भी ना करते। ठीक है, अब दूसरी बात देखिएगा, ए व्यापार जो है शुरू करता है बी 6 महीने बाद आता है, तो बी 6 महीने बाद आता है और कितने समय तक बिजनेस चल रहा है? वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में लिखा है तो 1 साल बिजनेस चला है। ठीक है, तो देखिए 1 साल चला है तो 12 के 12 टाइम रहेगा, और ये जो है कितना रहेगा 6 महीने रहेगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो 12 बराबर हो गया, 12-12 हो गया है ना, 12-12 हो गया, तो कितना हो गया 1:1 हो गया। ठीक, अब प्रॉफिट कितना है 30,000, तो हम वो पूछ रहे हैं ए का जो है कितना हो जाएगा, तो देखिए ए का जो है एक रहेगा कितने में से 2 में से। ठीक है, तो अब देखना कितने में से 30,000 में से, तो कितना हो जाएगा 15,000।
ओके, 15,000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये से व्यापार आरंभ करता है। आरंभ करता है। बी 2 माह बाद 60,000 रुपये लाता है। परंतु इसी समय ए परंतु इसी समय ए इस समय ए क्या करता है, वो अपने 10,000 रुपये वापस ले जाता है। अब एक वर्ष के अंत में ए तथा बी के लाभ का अनुपात क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। ए जो है वो 50,000 रुपये लेके आया और जो बी है वो 2 महीने बाद आया ए से, लेकिन 60,000 रुपये लेके आया। परंतु इसी समय 2 महीने बाद वाली बात, इसी समय क्या होता है, ए अपने 10,000 रुपये वापस ले लेता है, तो उसका कितना रह जाता है, 40 रह गया। अब कह रहे हैं कि अब जो है वर्ष के अंत में ए तथा बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। चलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इससे इसको समझिएगा। देखिए ए जो है वो 50,000 रुपये लेके आया, चलिए ठीक है। अब देखिए बी जो है वो 60,000 लेके आया, बात ठीक। अब मुझे ये बताओ, दो चेंजिंग कितने महीने बाद आया, चेंजिंग 2 महीने बाद आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं 2 महीने तक तो इसका 50,000 रुपये एज इट इज लगा रहा ना, बात ठीक है भाई। 2 महीने तक तो इसका 50,000 रुपये एज इट इज लगा रहा, लेकिन इसने क्या किया ए ने कि 2 महीने बाद 10,000 रुपये वापस ले लिए। तो अब आगे जो उसका पैसा बचा है, कितना बचा है, 40,000 रुपये बचा है। और ये 40,000 कितने टाइम तक रहेगा, केवल 10 महीने तक रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ए आया था 2 महीने बाद आया था, और उसने आने के बाद कोई चेंजिंग नहीं किया, ना उसने बढ़ाया ना उसने घटाया, तो वो जो का तो रहा, ठीक है। चलो तो देखिए कितना हो गया। अब आप सीधे ये नहीं करेंगे, पहले आप इसका ये कंप्लीट पोर्शन सोल्व करिएगा, तब उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक जब हम इसका कंप्लीट पोर्शन सोल्व करेंगे तो ए की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, देखिए 1 लाख तो ये हो गया, और 40 सॉरी हाँ 1 लाख तो ये हो गया, 2 गुना है ना, और 4 लाख ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 5 लाख हो गया ना। तो 5 लाख तो ये हुआ, और ये इसका कितना हुआ, 6 लाख हो जाएगा। बी का जो है 6 लाख हो गया, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है 6 लाख। तो ये 50 से 50 कैंसिल, तो इनका जो रेशियो आया 5:6 आया, ठीक है। तो वो जो अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो 5:6 के अनुपात में बांटेंगे। अब देखिए मान लो वो कहता है कि भाई 1,10,000 रुपये जो है उन प्रॉफिट बांटना है, तो 1,10,000 रुपये में हम 5/11 इसका निकालेंगे तो 6/11, ठीक है। एक का 50,000 हो जाएगा, एक का 60,000 हो जाएगा, ठीक है। बताओ किसी को दिक्कत, क्लियर? चलिए
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए जो है वो 70,000 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हुआ। बी 4 माह बाद 90,000 रुपए लेकर शामिल हुआ। इसी समय ए 20,000 रुपए और बढ़ा देता है। बात ठीक है। तो शुरू में कौन आया, ए कितना लेके आया, 70,000 रुपए। फिर 4 माह बाद जो है बी आता है 90,000 रुपए लेके। लेकिन देखिए 4 माह बाद इसी समय ए जो है 20,000 रुपए और बढ़ा देता है। पहले क्वेश्चन क्या था कि ए जो है वापस ले जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब कह रहे हैं जब उसने 20,000 रुपए और बढ़ा दिया तो एक वर्ष के अंत में जो है लाभ का जो अनुपात होगा दोनों का वो क्या होगा, देखते हैं। भाई ए जो है वो 70,000 रुपए लेकर आया था, है ना, शुरू में। और जो बी है शुरू वो कितने लेके आया, 90,000। लेकिन बी कितने टाइम बाद आया, 4 माह बाद। तो आगे के कितने बचे, केवल और केवल 8 बचे। ठीक है, क्योंकि 4 माह बाद तो आया, 12 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना हो गया, 8। ये 8 माह तक रहा। लेकिन ये देखिएगा इसके 70,000 रुपए 4 माह तक तो एज इट इज लगे रहे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो 20,000 रुपए और लेके आता है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 20 और 20 90 हो जाएगा। तो यानी कि वो 90,000 रुपए उसके और रहेंगे। लेकिन अब कितने समय तक, आगे एक साल में से कितना टाइम बचा है, 8 महीने बचे हैं। तो 8 से हम और गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 चौक 28, 2,80,000 तो ये हो गया। ठीक है, ए का जो है भाई ए का 2,80,000 तो ये हो गया, है ना। और प्लस ये कितना हो गया, 9,72, 7,20,000 रुपये ये हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा 9, ये 10 लाख रुपए हो जाएगा पूरा, है ना। तो देखिए इसका जो है 10 लाख रुपए हो गया, है ना। और इसका जो है 9,72, बी का कितना हो गया, 9,72, और 72 के आगे 4 जीरो, 7,20,000। तो ये 7,20,000 है। देखिए 4 जीरो से आप ये 4 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, ये 4 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। अभी इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 से 25 बार कटेगा। और 4 से जो है ये कितनी बार कट जाएगा, 1 टाइम, और 4 अठे 32, 18 चौक 72 होता है। तो कितना रेशियो हुआ इनका, इनका रेशियो हुआ 25:18। ठीक है, 25:18 के अनुपात में उनका जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए जो है वो 80,000 रुपए से व्यापार आरंभ करता है। बी 6 माह बाद 1 लाख रुपए लगाता है। ठीक है, शुरू में स्टार्ट किसने किया, ए ने। 80,000 रुपए से जो है वो शुरू करता है। बी जो है क्या करता है, 6 माह बाद आता है और 1 लाख रुपए लेके आता है। इसी समय ए जो है वो 50% अपना वापस ले लेता है, 50% अपना वापस ले लेता है। और 15 माह व्यापार चला, 15 महीने जो है बिजनेस चला। तो ए बी के लाभ का जो रेशियो है वो कितना होगा, इसका आपसे अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले क्लियर कर लीजिएगा कि ए ने जो है 80,000 रुपए लगाए हैं और बी ने 1 लाख लगाए हैं। शर्त यह है कि 6 माह बाद बी आया है और ए ने इसी समय 6 माह बाद ही अपना 50,000 रुपए क्या कर लिया, वापस कर लिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अब 15 माह बाद जो है ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा। भाई देखिएगा ए जो है कितना, 80,000 रुपए लेके आया, चलिए ठीक है। बी जो है वो 1 लाख रुपए लेके आया। और ये होता है कि 6 माह बाद आता है ये बी, 6 माह बाद। और 6 माह बाद ही ए ने जो है कितना, 50% वापस ले लिया। तो मुझे ये बताओ ए का 6 माह तक तो 80,000 रुपए जो का तू लगा रहा ना, ठीक है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, ए ने अपना 50% वापस ले लिया, तो 80,000 का 50% कितना हो गया, 40। 40 वापस ले लिया, कितना रह गया, 40 रह गया। तो आगे जो रहा वो 40,000 रुपए उसका रहा। लेकिन बताओ कितने समय तक रहेगा, 6 माह तो चले गए, कितने रहे, आगे 9 महीने और रह गए, क्योंकि 15 महीने तक जो है बिजनेस रहा है। तो 15 में से 6 घटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए जो बी था, बी कब आया था, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आगे उसके कितना, आगे जो है 15 महीने तक बिजनेस चला, 15 में से 6 घटा दीजिएगा। तो 9 महीने के लिए जो है वो ठीक है, ये इसका बिजनेस रहेगा। अब देखिए ये कितना हो गया टोटल, 6/48। तो ए जो है, ए का रेशियो आएगा 48, 4,80,000 तो ये हो गया। और 9 चौक 36, 3,60,000 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बी जो है कितना हो गया, 9 लाख हो गया टोटल, 9 लाख। अब देखो ये 9 लाख है ना, चलिए ये कितना हो जाएगा, 8,40,000।
ठीक है, 8,40,000। तो ए का जो है वो 8,40,000 हो गया। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका 2 से आप इसे काट दो, ये 45 बार कट जाएगा। और 2 से आप इसको काट दीजिएगा, कितना, 42 बार। चलिए 42 बार। अभी ये आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 15 बार, 3 से कटेगा ये 14 बार। ठीक है, तो 15:14 ये जो है उनके प्रॉफिट का जो लाभ का अनुपात होगा, 15:14 के अनुपात में वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली क्या था, उसने पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई वो जो है 90,000 रुपये, सॉरी 70,000 में 20,000 रुपये और बढ़ा देता है। ये भी कह सकता है कि 20,000 रुपये घटा लेता है, मतलब अपने कम कर लेता है, परसेंटेज में बोल सकता है। ठीक, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए इस तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इसमें 3 पार्टनर लेते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर। देखिए ए जो है वो 20,000 रुपये लेकर 20,000 रुपये लेकर व्यापार शुरू करता है, शुरू करता है। बी 4 माह बाद, बी 4 माह बाद 40,000 रुपये लेकर आया, परंतु इस समय इस समय ए ने परंतु इस समय ए ने 25% पूंजी वापस निकाली। बी के 2 माह बाद, बी के 2 माह बाद सी 50,000 रुपये लेकर आया, परंतु इसी समय बी ने 25% पूंजी और लगा दी, 18 माह के व्यापार में ए बी सी के लाभ का अनुपात बताना। ठीक है, देखो इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको अगर क्लियर हो गया तो इस तरह के आप छोटे बड़े सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए देखो अभी देखिएगा, ए जो है वो कितना लेके आया, 20,000 रुपये लेके आया, बात ठीक है। व्यापार इसी ने शुरू किया ना। फिर देखिए बी जो है 4 माह बाद 40,000 रुपये लेके आता है। बी जो है वो कितना लेके आता है, चलिए तो ठीक है, बी जो है वो 40,000 रुपये लेके आया, 40,000, लेकिन आया कितने समय बाद, 4 माह बाद। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ए जो है यहां पर ए 25% पूंजी वापस लेता है, कितने टाइम बाद, 4 माह बाद। तो हम कह सकते हैं 4 माह तक तो इसके जो के तो लगे रहे। अब देखिए 25% इसने वापस ले लिया, बिल्कुल 20 का, देखिए 20 का 25% वापस लिया, मतलब 5,000 वापस लिया। 5,000 में से 5,000 कम करेंगे तो 15,000 रह गया। ये जो 15,000 है
15,000 आगे के टाइम के लिए रहा, ठीक है। चलिए, अब बिजनेस कितने समय रहा, 18। तो इसने देखिएगा ए ने फिर कहीं कोई चेंज नहीं किया, तो कहीं चेंज नहीं किया तो इसका मतलब 18 माह तक ये बिजनेस रहा, 4 महीने इसके यहाँ रहेगी, आगे इसके 14 महीने रहेगी, बात ठीक। चलिए, अब देखिएगा वो कह रहा है बी जो है वो 4 माह बाद कितने 40,000 रुपए लेके आया था। चलिए ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बी के 2 माह बाद सी 50,000 रुपए लेके आता है। तो सी